कोई तकलीफ होने पर मैं में कोई दिक्कत होगा या नहीं। बढ़िया, इस पर हम फिर से आएंगे। इस भाव के संसार पर हम फिर से आएंगे। थोड़ा हम ये कई बार मैं और शरीर की बात हो चुकी है ना। ये मैं यहाँ मैं ऐसे कई मैं का क्वेश्चन है, तो मैं को थोड़ा डील कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा गंभीरता से सुनना पड़ेगा। अभी साइंस ने इतनी खोज तो कर ली है जिस पर हम सभी लोगों का विश्वास तो होता ही है। जैसे ये पेन किन चीजों से मिलके बना है? सबसे छोटा क्या है, इसको बोलते हैं परमाणुओं से। परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। इसमें किसी को डाउट है? एटम से मिलके बना हुआ है ना? कितने लोग एग्री हैं कि ये एटम से मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है ये, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये घर, हर चीज, पेड़ पौधा एटम से, मेरा बॉडी एटम से। तो जितना भी हमको दिखता है जड़, जो भी जड़ जिसको बोलते हैं, दो चीजें हम जो डिफरेंशिएट करते हैं, यदि हम प्रकृति को डिफरेंशिएट करने जाएं तो प्रकृति दो भागों में दिखती है। एक जड़ दिखता है, दूसरा चैतन्य दिखता है। इस चैतन्य का ही नाम क्या है? मैं। इस चैतन्य का ही क्या नाम है? मैं। जड़ और चैतन्य में है या नहीं? तो जड़ में देखेंगे मिट्टी, पानी, हवा, मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी का शरीर, पशु पक्षी का शरीर, और साथ ही साथ मानव का शरीर, मानव का शरीर। ये सभी के सभी क्या है? जड़। जो भी देख रहे हैं आप, आपको आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब क्या है? जड़ है। ये पंखा जड़, ये घर जड़, पेड़ पौधे जड़, कुत्ते बिल्ली का शरीर जड़, मेरा शरीर जड़। ये सब जड़ है। ये सभी जड़ किससे मिलके बना है? कलेक्शन ऑफ एटम्स, परमाणुओं से मिलके बना हुआ है। ऐसे कितने तरीके के परमाणु खोजे जा चुके हैं? 118 तरीके के परमाणु खोजे जा चुके हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, है ना। बहुत तरीके के, हीलियम, लिथियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी क्या है?
अलग अलग तरीके के परमाणु हैं। जितनी भी संरचनाएं दिख रही हैं वो सभी के सभी इन 118 तरह के परमाणुओं से मिली हुई एक संरचना ही है। तो हमारा बॉडी भी हाइड्रोजन, कार्बन, है ना, इन सब, नाइट्रोजन, इन्हीं सब चीजों से बना हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? तो जितना भी हमने देखा है वो सब के सब जड़ परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? कौन सा एटम नाम देते हैं? जड़ परमाणु। जड़ परमाणु की क्रिया क्या है? फिजिकल। जड़ परमाणु का क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? भौतिक रासायनिक क्रिया। क्या करता है ये? भौतिक रासायनिक क्रिया। भौतिक रासायनिक क्रिया। कभी बॉन्ड बनाते हैं, कभी बॉन्ड टूटते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के कभी हीलियम बन जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के कभी हीलियम भी बनता है। कभी यूरेनियम ब्रेक होकर के केप्टॉन, जेनॉन इसमें कन्वर्ट होता है। तो एटम, कई तरीके के एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या मॉलिक्यूल्स टूट करके एटम में डिवाइड होते हैं, या बहुत सारे एटम मिलकर के एक नया ही एटम बना लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना लेते हैं। ये सभी तरीके के क्रियाएं जो क्या कहलाती हैं? भौतिक रासायनिक क्रिया, जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। केमिस्ट्री में पढ़ा है बहुत सारा केमिकल रिएक्शन, H2 प्लस O2 H2O, C प्लस O2 CO2, ऐसे अनेक रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। हमने जो भोजन किया वो भोजन पेट में गया, उसके बाद क्या हो रहा है? वो पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वहां गया, क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, यही सब तो हो रहा है। पूरा कंप्लीट क्या है? केमिस्ट्री है वो। आप लोगों ने बहुत सारा केमिस्ट्री पढ़ा भी होगा। अब बात आती है, ये चैतन्य क्या है? ये तो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ एक रचना है, लेकिन चैतन्य है क्या? चैतन्य रचना क्या है? तो चैतन्य रचना के बारे में कहने जाएं तो ये भी अपने आप में एक तरीके का परमाणु ही है, एक सिंगल परमाणु है। एक सिंगल परमाणु है जिसकी विशेषता क्या है? ये गठन पूर्ण है। इसकी विशेषता क्या है? गठन पूर्ण है। गठन पूर्ण परमाणु कहने का मतलब हुआ जिसका कभी संरचना नहीं बदल सकता। ये गठन के रूप में पूर्ण है, इसकी कभी ना तो अब इसमें कोई और रचना होगी, ना ही कोई विरचना होगी, इसीलिए ये गठन पूर्ण है। ये जो परमाणु हैं, ये जो जड़ परमाणु हैं, इनको हम गठनशील परमाणु भी बोलते हैं। गठनशील परमाणु। गठनशील परमाणु का मतलब हुआ जिसके गठन में परिवर्तन हो सकता है। कैसे? अभी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया तो हीलियम बन गया, तो हाइड्रोजन का अस्तित्व तो खत्म। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन गया तो हाइड्रोजन का अस्तित्व तो रहा क्या? नहीं रहा। वो किस में कन्वर्ट हो गया है? हीलियम में। होता है ना? होता है कि नहीं होता है? ये जो परमाणु है, इसकी जो संरचना है वो कभी नहीं बदलती। इस परमाणु, अब जैसे हाइड्रोजन परमाणु की संरचना देखें तो हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को देखेंगे, इसमें नाभिक में एक अंश होता है, परिवेश में एक अंश होता है। नाभिक में एक अंश होता है मध्यांश, और परिवेश में एक अंश होता है। इतना पढ़ा होगा हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन को ले ले, उसमें नाभिक में कितने अंश होते हैं? 16 अंश होते हैं। 16 अंश नाभिक में होते हैं, और पहले परिवेश होता है, फिर दूसरा परिवेश होता है
पहले परिवेश में 2 अंश होते हैं और तीसरे परिवेश में 6 अंश होते हैं। पहले परिवेश में 2, द्वितीय परिवेश में 6 अंश। यही होता है ना ऑक्सीजन का? केमिस्ट्री के कोई टीचर? 2 और 6, 8 हो गया, 8 का डबल 16। अब ठीक है। पहले परिवेश में मतलब उसमें नाभिक का मतलब कुछ सेंटर में है और बाकी उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो सेंटर में कितने हैं? 16 अंश है। और उसके पहले परिवेश में कितने हैं? 2। उसके दूसरे परिवेश में 6। ऐसे नाभिक में अंश बदलते जाए, परिवेश में अंश बदलते जाए तो अनेक तरीके की प्रजातियां हैं। अब बात आती है इसकी। हाँ, तो ये ऑक्सीजन, अब यहां देखेंगे, ऑक्सीजन जो है वो किसी दूसरे तरीके के परमाणु में कन्वर्ट हो सकता है या किसी दूसरे परमाणु के साथ मिलकर के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर के पानी बना सकता है, है ना? लेकिन जब हम इस परमाणु की संरचना देखेंगे, इसके नाभिक में 1 अंश होता है, प्रथम परिवेश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। सो नाभिक में 1, 2, 8, 18, 32 अंश होते हैं। 2, 8, 18, 32 अंश हुए और नाभिक में क्या हुए? 1 अंश। अब ये जो संरचना है कभी नहीं बदल सकता। ये कभी 32 से 33 नहीं होगा या 34 नहीं होगा। यहां हो सकता है, यहां पढ़ते हैं ना, ये 2 ले लिया तो O2 माइनस हो जाता है। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो O2 माइनस हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? O2 माइनस होता है। इसमें ऐसा कभी नहीं होगा, ना तो मध्यांश चेंज होगा ना परिवेशीय अंश चेंज होगा। ये रचना जैसी है ऐसी अनंत काल तक बनी रहेगी। इसलिए ये अमर है। इसीलिए ये क्या है? अमर है। ये रचना बदल सकती है, ये रचना बदल सकती है, इसलिए इस रचना को अमर नहीं कहा जा सकता। जैसे सूरज में देखेंगे, ये इतनी गर्मी कैसे हो रही है? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बन रहे हैं, बोलते हैं ना न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन की रचना बदल जा रही है, हाइड्रोजन के रूप में रहता ही नहीं है, वो हीलियम में बदल जा रहा है। ये ठीक है? नहीं समझ में आएगा दीदी, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा पता है दीदी? आपको बोल रहा हूं दीदी, ठीक है? थोड़ा नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये एक रचना है जो खास तरीके की रचना है, जो रचना कभी नहीं बदलता। ये जो 1, 2, 8, 18, 32 है, ये कभी नहीं बदलते। इसी को कलेक्टिवली हम गठनपूर्ण परमाणु, चैतन्य परमाणु, क्या नाम दिया? गठनपूर्ण परमाणु, चैतन्य परमाणु नाम दिया। इसी को कलेक्टिवली जीवन भी नाम देते हैं। इसी को कलेक्टिवली क्या नाम दिया? जीवन नाम दिया। इसी को क्या नाम दिया? जीवन। यही है जीवन। अब फिर जीवन क्या है, आत्मा क्या है? बोलते जीवन है तो आत्मा क्या है, मन क्या है? इस जीवन के ही, इसको कलेक्टिवली जीवन नाम दिया। तो इसमें सबसे बाहरी परिवेश को मन नाम देते हैं। सबसे बाहरी परिवेश को क्या नाम दिया? उससे अंदर वाले परिवेश को क्या नाम दिया? वृत्ति। उससे अंदर वाले परिवेश को क्या नाम दिया? चित्त। उससे अंदर वाले परिवेश को क्या नाम दिया? बुद्धि। और सबसे जो मध्यांश में है उसको क्या नाम दिया? आत्मा। तो जीवन के ही 5 अंग हैं। जैसे इस शरीर के कई अंग है ना, क्या क्या अंग है? किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, तो अलग अलग अंग है। तो इस जीवन के ये 5 अंग हैं।
ये जो जीवन है, ये जीवन कैसा, ये शरीर के जैसा है। इस जीवन के अब अंदर देखेंगे तो उसमें 5 अंग हैं। 5 अंग का मतलब जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे किडनी अलग फंक्शन करता है ना, हार्ट अलग फंक्शन करता है, लंग्स अलग फंक्शन करता है ना, और ये सब कलेक्टिवली जब फंक्शन करते थे इसको बॉडी बोलते हैं ना। तो मन है जिसका अलग फंक्शन है, वृत्ति है उसका अलग फंक्शन है, चित्त है इसका अलग फंक्शन है, बुद्धि का अलग फंक्शन है, आत्मा का अलग फंक्शन है। इन सभी को कलेक्टिवली जीवन नाम दिया जाता है। इन सभी को कलेक्टिवली जीवन नाम दिया था। जीवन, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। वो आएंगे ना अलग अलग। वृत्ति क्या है? जो लॉजिक लगाते हैं ना, थॉट, ये थॉट है। थॉट फंक्शन क्या है? वृत्ति। थॉट फंक्शन क्या है? वृत्ति। इमोशन, मन। टेस्टिंग, जो खाना खाते हैं स्वाद आता है ना, स्वाद आता है ना, वो कौन फंक्शन है? मन। खट्टा, मीठा, ये किसको पता चलता है? जीव को पता चलता है क्या? खट्टा मीठा जीव को पता चलता है? मन को पता चलता है। तो स्वाद का पता मन को चलता है। सोच विचार जिसको बोलते हैं ना थॉट, वो वृत्ति है। ये सब शरीर का फंक्शन नहीं है। ये किसका फंक्शन है? मैं का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? मैं का फंक्शन है। सुखी दुखी होना जीवन में होता है, शरीर में नहीं होता। सुखी दुखी होना जीवन में होता है, शरीर में नहीं होता है। शरीर क्या है? भौतिक रासायनिक क्रिया है। क्या? भोजन जब तक हमने जीभ पर रखा तभी तक स्वाद आता है। एक बार पेट में गया वो स्वाद नहीं आता। पेट में जाने का, रसगुल्ला खाया, जब तक पेट में है स्वाद आता है मीठा का। तो जब तक जीभ के साथ वो संयोग होता है तभी तक इंद्रियों के माध्यम से ये जो जिह्वा है वो एक तरीके का सेंस है। उस सेंस के माध्यम से जीवन में मन को उस स्वाद का पता चलता है। पेट में गया, खत्म का। अब वो पेट में जाने के बाद क्या हो रहा है? वो भौतिक रासायनिक क्रिया। जिह्वा पर भी क्या हो रहा है? एक रासायनिक क्रिया ही हो रहा है। जब हम मुंह पे रख रहे हैं वो भी एक रासायनिक क्रिया ही है। तो ये रासायनिक क्रिया का प्रभाव, इस रासायनिक क्रिया जो जिह्वा पे रखा, उस रासायनिक क्रिया का प्रभाव जो जीवन पे पड़ता है वो बेसिकली खट्टा मीठा चरपड़ा इस रूप में जो दिखता है वो चैतन्य क्रिया है। वो अपने आप में क्या है? चैतन्य क्रिया है। ये ठीक है? तो एक जड़ है, दूसरा चेतन है। प्रकृति में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रकृति में दो ही वास्तविकता है, एक को जड़ कह रहे हैं, दूसरे को चैतन्य कह रहे हैं। तो जब भी मैं की बात कर रहा हूं वो ये चैतन्य है। और ये चैतन्य क्या है? ये गठनपूर्ण परमाणु है। एक परमाणु ही है, एक सिंगल परमाणु। एक सिंगल परमाणु। सुखी दुखी कौन हो रहा है? परमाणु ही हो रहा है। वो परमाणु की ही क्रिया है, लेकिन वो क्रिया भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं है। वो क्रिया कौन सी क्रिया है? जीवन की जो क्रिया है उसको नाम दिया चैतन्य क्रिया। क्या नाम दिया? चैतन्य क्रिया। भौतिक रासायनिक क्रिया, चैतन्य क्रिया। अब इसको थोड़ा सा और समझ लें। अब ये चैतन्य क्रिया, ये मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है? ये शरीर है, ये जड़ शरीर है। ये जड़ शरीर है, ये जड़ शरीर है। और अब आप बात आई ना कि ये आत्मा कहां रहता है शरीर में। तो ये जो जड़ शरीर है, तो ये गठनपूर्ण परमाणु क्या करता है?
बहुत तेज गति से, बहुत तेज गति से पूरे शरीर में घूमता रहता है। बहुत तेज गति से पूरे शरीर में घूमता रहता है। बहुत तेज गति से इस पूरे शरीर में घूमता रहता है। बहुत तेज गति से इस पूरे शरीर में घूमता रहता है। कितनी तेज गति से? आप जितना तेज गति सोच सकते हो उससे भी ज्यादा। आप जितनी तेज गति सोच सकते हो उससे भी ज्यादा तेज गति से। इसके आगे, इसकी गति के आगे संख्या फेल है। इसकी गति के आगे गणितीय विधि से उसका संख्या नहीं कर सकते, इतनी तेज गति से। जब कोई चीज इतनी तेज गति से यदि इस पूरे शरीर में घूमेगा तो कैसा दिखेगा? वो परमाणु के रूप में दिखेगा या पुंज के रूप में दिखेगा? पूरा शरीर के जैसा एक पुंजाकार रूप में दिखेगा। पूरा शरीर के जैसा एक पुंजाकार रूप में दिखेगा। जैसे सिंपल देखें, ये कैसा दिख रहा है? डिस्क के जैसा दिख रहा है। एक डिस्क के जैसा दिख रहा है। ये जिस गति से घूम रहा है इससे ये एक डिस्क के जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ, है ना? अब इससे भी कई गुना तेज गति से जब ये पूरे शरीर में घूमता है तो ये जीवन कैसा दिखता है? पुंजाकार रूप में। शरीर के ही आकार में जो रचना बनती है, जो आकार बनता है, रचना नहीं बोलना चाहिए, रचना तो गठनपूर्ण परमाणु ही है, लेकिन यह रचना जब बहुत तेज गति से पूरे शरीर में जब घूमता है तो ये जो आकार लेता है उस आकार को नाम देते हैं पुंजाकार। क्या नाम देते हैं? पुंजाकार। वो मूवी में भी दिखाते हैं ना, वो कुछ होता है तो ज्योति निकल के जाता है, वो ज्योति के आकार का नहीं होता है, वो इस शरीर के आकार का होता है। ऐसे कुछ मूवीज में भी दिखाए जाते हैं, जहां पर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होगी तो उसमें हल्क है या स्पाइडरमैन है, उसका जब जीवन निकल जाता है तो उसके ही आकार का जीवन दिखाता है, उसके ही आकार का जीवन दिखाता है। तो जीवन बेसिकली इन लोगों को अनुमान तो हो गया है। मुझे आश्चर्य होता है, हॉलीवुड मूवीज एकदम ऐसा ही अनुमान दिखाते हैं। आपने भी देखा होगा ना, एकदम वैसा ही शरीर के आकार का एक पुंजाकार दिखाते हैं, जो हवा में तैरता हुआ दिखाते हैं, जो हवा में तैरता हुआ दिखाते हैं, है ना? तो अब वो क्या है? क्या वो शरीर में कहीं है? वो शरीर के आकार का ही शरीर के साथ बना हुआ है। शरीर के आकार का ही शरीर के साथ बना हुआ है। लेकिन मजेदार बात क्या है, इस पुंजाकार रूप में तदाकार होने की क्षमता है। इस पुंजाकार रूप में तदाकार होने की क्षमता है। तदाकार होने का मतलब बताता हूं। तदाकार होने का मतलब है मैं शरीर हूं, तो मुझे क्या लगता है? ये पुंजाकार रूप में हूं, ये मुझे नहीं पता चलता। मुझे क्या पता चलता है? मैं ये शरीर हूं। तो मैं अपने सही स्वरूप को भूल करके अपने आप को क्या मान लेता हूं? मैं शरीर हूं। मैं अपने सही स्वरूप को भूल करके मैं अपने आप को क्या मान लेता हूं? मैं शरीर हूं। हाँ या ना? मैं स्वयं शरीर हूं, जबकि मैं तात्विक रूप में क्या हूं? एक गठनपूर्ण परमाणु हूं जो पुंजाकार रूप में पूरे शरीर में घूमता रहता है। अब ऐसा पुंजाकार रूप क्या सिर्फ मनुष्य में है क्या? कुत्ते में भी है। जो ये बाहर कुत्ते सोए हुए हैं, ये कुत्ते में भी वही जीवन है, वही गठनपूर्ण परमाणु है।
उस कुत्ते में भी वही गठनपूर्ण परमाणु है, और वहां पर वो पुंजाकार रूप कैसा है? वो कुत्ते के स्वरूप में पुंजाकार है, वो कुत्ते के स्वरूप में ही पुंजाकार है। जब गाय के शरीर को चला कर रहा है तो गाय के आकार में पुंजाकार है। अब कुछ भी नाम देते पुंजाकार का। एक ऐसे ही शरीर, होलोग्राम देखें, होलोग्राम, होलोग्राफिक यूनिवर्स, कुछ ऐसा होलोग्राम जैसा होता है, जैसे मेरे जैसा ही एक ऐसा स्ट्रक्चर। कई बार मूवी में दिखाया है ना कि कोई एक ऐसा है जिसके अंदर से आदमी आर पार चला जाता है, वो पुंजाकार जैसा, वैसा रचना अपने हिंदी में भी बताए हैं। वो हिंदी मूवी में भी ऐसा दिखाते हैं, आदमी मर गया, अब वो बोले जा रहा है लेकिन उसको कोई सुन नहीं रहा है, और उसके आर पार कोई चला जा रहा है। शैडो कहे, शैडो तो अलग चीज हो गया, लेकिन ऐसे ही स्वरूप में, ऐसे ही स्वरूप का एक ऐसा आकार है जो आंखों से नहीं दिखता, जो अभी उसमें क्या है, अब हम दो वर्ड ला दिए, प्रकाश और पुंज। अब फिर बात आएगी प्रकाश क्या है, ज्योति क्या है। अब वो तो ज्योति के रूप में दिखाते हैं ऐसा कुछ। अब ज्योति के रूप में दिखाते हैं तो कैसा हमारा दिए का लौ कैसे जलता है, इस आकार का जलता है ना, दिए की जो ऊपर की लौ होती है जैसा। अब मरने के बाद दिखाते हैं उसी लौ का आकार का जल रहा है। भाई वो सिंबल है, जैसे वो क्या बता रहे, ये जो लौ है ये इस शरीर से छूट के अब बाहर हो गया, वैसा नहीं होता है। ये बेसिकली इसको यही बोल रहे हैं पुंजाकार रूप। क्या पुंज, पुंज बेसिकली, जैसे पुंज का मतलब जो बोलते हैं कोई, देखिए अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। उसमें सिंपल हम ये बोल दें, पहले एक ऐसा लेते हैं पुंजाकार रूप को। मैं अभी देख रहा था कि मान लेते हैं एक छोर पर मैं एक लाइट जला दूं, एक छोटा सा बल्ब जला दूं, हाँ या ना, और एक रस्सी से बांध के उसको तेजी से घुमा दूं, वो कैसा दिखेगा? पूरा एक सर्कुलर पुंजाकार रूप दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मूल में तो एक लाइट बल्ब ही है ना, उसको तेजी से घुमा दिया, वो पूरा एक सर्कल के आकार में दिखने लगेगा। वो पूरा कैसा दिखेगा? एक सर्कल के आकार में दिखेगा, दिखेगा ना। वैसा ही यदि एक गठनपूर्ण परमाणु को इस पूरे के शरीर में हर पॉइंट से उसको गुजार दे बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, तो कैसा दिखेगा? इस शरीर के बॉडी के शेप का ही आकार में दिखेगा। उसी को ही नाम दे रहे हैं पुंजाकार। एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मेरे को लगता है, शुरू में जैसे ना 80s में, 1980s 90s में CRT टीवीज हुआ करते थे। तो हमको ये बताया गया कि टीवी में वो सिंगल डॉट ही रहता है, पूरे स्क्रीन में वो मूव करता है, पूरे स्क्रीन में इतना फास्ट मूव करता है कि उसमें फिर वो चित्र बनते हैं। एक ही पॉइंट है पर पूरा स्क्रीन में मूव करके 10 तरह के चित्र उसमें बनते थे। तो उसको हम एक एग्जांपल जैसे ले सकते हैं। बिल्कुल, इतना फास्ट मूव कर रहा है कि हमको एक पॉइंट नहीं दिख रहा है, वो एक आकृति दिख रही है। इतना फास्ट घूम रहा है कि हमको एक पार्टिकल के जैसा नहीं, सिंपल सा चीज है, मैं बहुत तेजी से घुमा दूं, क्या वो पार्टिकल के जैसा दिखेगा? वो कैसा दिखेगा? एक पूरा सर्कुलर शेप जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अभी देखिए ना, दिख रहा है ऊपर पंखा दिख रहा है क्या? वो पंखा धीरे करेंगे तो देखिए वो दिखने लगेगा थोड़ा अलग अलग, जितनी तेज करेंगे वो दिखना बंद हो जाएगा। वो पूरा जितने जगह में वो घूम रहा है वो उस पूरे जगह में उस आकार में दिखने लगेगा, हाँ या ना। इसी तरीके से यदि गठनपूर्ण परमाणु इस पूरे शरीर के आकार में बहुत तेजी से घूमने लगे तो वो जिस रूप में दिखेगा उसको पुंजाकार रूप बोलते हैं।
तो वो शरीर में किसी जगह पर जीवन का है, तो जीवन शरीर के आकार का ही इस शरीर के साथ सहअस्तित्व में है। तो जब भी हम मानव की बात बोलते हैं, जब भी हम मानव की बात बोलते हैं, तो जब हम मानव को बोल रहे हैं तो मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है। मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है। ये प्लस मैथमेटिकल प्लस नहीं है, ये प्लस बता रहा है जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है। तो चूंकि आंखों से दिख क्या रहा है? शरीर दिख रहा है। आंखों से ये पुंजाकार रूप नहीं दिखता, आंखों से ये पुंजाकार रूप नहीं दिखता। लेकिन यदि धीरे धीरे हम यदि अपनी चेतना का विकास करते हैं, हमको अपना ये पुंजाकार रूप दिखने लगता है। काफी लोगों को दिखा है। कल्पनाशीलता से ये पुंजाकार रूप दिख जाएगा, मैं अपने पुंजाकार रूप को देख सकता हूं। जीवन अपने पुंजाकार रूप को देख सकता है, शरीर से भिन्न कोई वास्तविकता है उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन हो क्या गया है कि जीवन अपने सही स्वरूप को भूल करके इस शरीर के साथ ऐसा चुंबक के जैसा चिपक गया है कि ये अपने सही स्वरूप को भूल करके क्या मानता है? मैं शरीर हूं। प्रॉब्लम कहां हो गई है? बस इतना ही हो गया है, इस शरीर के साथ मैं ऐसा चिपक गया हूं कि मैं अपने आप को मानता हूं मैं शरीर हूं। कैसे चिपक गया हूं? भ्रमवश। जैसे स्वप्न में जब मैं जाता हूं तो मुझे लगता है यह स्वप्न वास्तविक है। स्वप्न में जैसे जाता हूं तो मुझे वो स्वप्न कैसा लगता है? तो जैसे ही इस मैं शरीर के साथ चिपक जाता हूं, मुझे लगता है यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। जैसे ही इस शरीर के साथ चिपक जाता हूं, मुझे लगता है यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए आंख खोल करके अभी भी हम किस भ्रम में हैं? मैं शरीर हूं। वो जो एक स्वप्न जो है टूटना बाकी है ना, एक स्वप्न कौन सा टूटना बाकी है? आंख खोल करके कौन सा स्वप्न अभी भी चल रहा है? कि मैं शरीर हूं। वो अभी भी हमारा वो जीवन की आंख नहीं खुली है। शरीर की आंख खुल गई है, शरीर तो दिखने लगा है, जीवन की आंख नहीं खुली है, जिसको ज्ञान चक्षु कह रहे हैं, वो नहीं खुला है। इसलिए हम अपने सही स्वरूप जो जीवन रूप में है, उस जीवन स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। यदि वो जीवन रूप में हमें पहचान में आ जाए और हमको दिख जाए कि मैं तो नहीं मरता, मैं बारंबार शरीर लेता हूं, बारंबार शरीर लेता हूं, तो हमारा लक्ष्य शरीर के भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करना बनेगा, या जीवन का जो लक्ष्य है निरंतर सुख और जो समझदारी से हो सकता है वो लक्ष्य बनेगा। क्या लगता है? यदि मेरे को ये अनुमान में आ गया कि मैं जीवन हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर की मृत्यु होती है, जीवन की मृत्यु नहीं होती है, मैं बारंबार जन्म ले ही रहा हूं, है ना? और वो जन्म क्यों ले रहा हूं? क्या ये भोगने के लिए मात्र जन्म ले रहा हूं बारंबार? तो ये दिखने लगेगा कि कितना भी भोग लो उसकी तृप्ति नहीं हो रही है। मैं जो सुखी होना चाह रहा हूं, ये सुख जो चाहत है वो इस जीवन की है, ना कि उसके शरीर की। चाहत सुख किसकी है? जीवन की। जीवन की चाहत वो निरंतर सुख की इस भौतिक सुविधाओं से पूरा नहीं हो सकती। वो किससे पूरा होगी? समझदारी से ही उस जीवन की वो चाहत पूरी होगी। वो जो जीवन की जो चाहत है सुख की, वो पूरी समझदारी से होगी, ना कि भौतिक सुविधाओं से होगी। यदि हमारे अनुमान में ये आ जाता है तो हमारा लक्ष्य जो है भौतिक सुविधाओं को इकट्ठा करने की जगह हमारा लक्ष्य बन जाता है कैसे हम समझदारी को प्राप्त करें। हाँ है ना? इसका यह मतलब नहीं है कि भौतिक सुविधाओं हम छोड़ देंगे। भौतिक सुविधाओं की जितनी आवश्यकता है हम उसका भी उपार्जन करेंगे,
लेकिन उसके लिए पागलपन नहीं रहेगा। वो जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे, बाकी जो है वो समझदारी के लिए लगाएंगे, जैसा अभी आप लोग लगा रहे हो। जैसा अभी आप लोग लगा रहे हो, अभी आप कोई भौतिक सुविधा पैदा करने के लिए लगा रहे हो समय, अभी क्या चीज के लिए लगा रहे हो? इसी समझदारी के, इसी जीवन की आवश्यकता के लिए मैं उसी को और बल दे रहा हूं। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। आप सभी लोगों में उस समझदारी की जो भी कहें अपेक्षा बन चुकी है, तभी आप बैठे हुए हो। आप सभी लोगों में उस समझदारी की अपेक्षा बनी हुई है ना? मैं उसको थोड़ा बल दे रहा हूं और कोई चीज नहीं है। हमने बाकी बहुत सारी जिंदगियां, ना जाने कितनी शरीर यात्राएं इसको इकट्ठा करके इसको भोगने में लगा दिया है। अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है यार, इससे काम नहीं चलने वाला। कुछ जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। ये समझदारी हमारे शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ नहीं जाने वाली है। तो शरीर छूटने के बाद भी मैं तृप्त रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा। शरीर चलाते समय भी मैं सुखी रहूंगा, शरीर छूटने के बाद भी मैं सुखी रहूंगा। और यदि समझदारी नहीं हुई है, शरीर चलाते समय भी मैं दुखी रहूंगा, शरीर छूटने के बाद भी मैं दुखी ही रहूंगा। ऐसे दुखी आत्माओं को ही भूत आत्मा, प्रेतात्मा कहते हैं। ऐसे दुखी आत्माओं को ही भूतात्मा, प्रेतात्मा कहते हैं। तो मामला इस शरीर तक लिमिटेड नहीं है। शरीर छूटने के बाद भी हमारा सुख दुख बना ही रहेगा। सुख दुख जो है वो शरीर छूटने के बाद भी बना हुआ रहेगा, शरीर के साथ भी है। तो यदि हमारी समझदारी है तो साथ शरीर रूप में रहते हुए भी हम सुखी रहेंगे, शरीर छूटने के बाद भी हम सुखी रहेंगे। यदि समझदारी नहीं है तो शरीर रहते हुए भी परेशान है, शरीर छूटने के बाद भी परेशान रहेंगे। जैसे अभी ना समझ है तो शरीर रहते हुए भी खुद परेशान है, दूसरों को परेशान करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? खुद परेशान रह करके दूसरों को परेशान करते हैं, अपने घर वालों को परेशान करते हैं, अपने बच्चों को परेशान करते हैं, पड़ोसियों को परेशान करते हैं, पति को परेशान करते हैं, पत्नी को परेशान करते हैं। क्यों? मैं ना समझ हूं, परेशान हूं तो यही करूंगा। तो मर जाने के बाद कौन सा दूसरे को सुखी करने लगेंगे? तो मर जाने के बाद भी दूसरों को परेशान ही करते रहेंगे। इसी को कहते हैं कभी भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया। वो क्या है? वो क्या है? अतृप्त आत्माएं हैं, अतृप्त जीवन है, अतृप्त जीवन है, परेशान जीवन है। वो परेशान जीवन दूसरे को परेशान ही करेगा। कोई रहस्य नहीं है भूत प्रेत का, कोई रहस्य नहीं है, कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो आपको परेशान कर सकता है। यदि आपकी चेतना का डेवलपमेंट हुआ है, आपका विकास हुआ है, कोई भूत प्रेत आपको परेशान नहीं कर सकता। कोई भूत प्रेत परेशान नहीं कर सकता। क्यों नहीं परेशान कर सकता? क्योंकि मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। मैं जीते जागते कोई भ्रमित आदमी मुझे परेशान करना चाहे और मैं जागृत आदमी हूं, तो वो मुझे परेशान कर सकता है क्या? वो मुझे परेशान कर सकता है क्या? तो अशरीरी जीवन जो भूत प्रेत हैं, वो मुझे परेशान कर सकते हैं क्या? तो मैं परेशान नहीं होना चाहूं, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। उल्टा उनको जागृत जीवन सहयोग करेंगे। अरे भूत प्रेत हो, चलो आदमी बन जाओ, लो मैं सहायता करता हूं, समझदार बन जाओ, भूत प्रेत की जगह देवी देवता बन जाओ। यही होगा। ये समझ में आ रही है मेरी बात? ये मैं का रहस्य कोई रहस्य नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। दोनों ही तरीके से मामला गड़बड़ाया। आदर्शवाद के तरीके से भी मामला गड़बड़ाया, भौतिकवाद के तरीके से भी मामला गड़बड़ाया। आदर्शवाद के तरीके से मामला कहां गड़बड़ाया कि ये जो जीवन का स्वरूप है, उस जीवन के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए। इस जीवन के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर पाए। वो कहां पर गड़बड़ी किए? तो प्रकृति के अलावा एक और वास्तविकता है। अस्तित्व में अब देखने जाएंगे, अस्तित्व में देखेंगे तो दो
वास्तविकताएं दिखती हैं। अस्तित्व में देखेंगे तो दो वास्तविकताएं दिखती हैं। अस्तित्व में देखेंगे तो दो वास्तविकताएं दिखती हैं। एक है जो अरूपात्मक है, जो अरूपात्मक है, और दूसरा जिसको रूपात्मक कह रहे हैं। ये रूपात्मक अस्तित्व को ही प्रकृति नाम दिया गया। रूपात्मक अस्तित्व को ही क्या नाम दिया गया? प्रकृति। जो अरूपात्मक है इसी को नाम दिया गया ईश्वर, इसी को नाम दिया गया परमात्मा, इसी को नाम दिया गया ब्रह्म, और भी कई नाम हैं इसके। अब बात करेंगे ये अरूपात्मक वास्तविकता क्या है। ये अरूपात्मक वास्तविकता क्या है? अब आती है ना। अभी तक तो आंखों से क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है, शरीर ही, जितने भी चीजें। आप क्या क्या चीजें देखते हो? आप बताइए, आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं? ऐसी कोई चीज जो इसमें छूट गई है? इस दोनों को मिला के प्रकृति में छूट गई है? आप अस्तित्व में जो जो चीजें देखते हैं उसमें से कोई चीज जो इसमें से छूटी हुई दिखती है? बताइए। कोई एक ऐसी चीज जो प्रकृति में है और वो यहां छूट गया हो, जो आपने देखा हो? सभी आ गया है। जितना भी चीज आपने आज तक देखा है, बताइए। जो जो चीजें आपने देखी हैं, क्या वो सभी आ गई हैं या कुछ छूटा हुआ है? ध्यान से। अस्तित्व में इतना ही है क्या? अस्तित्व में इतना ही है या इससे कुछ और है जो हमसे छूट रहा है? सोच के बताइए। अस्तित्व में इतनी ही वास्तविकताएं हैं। एक जड़ है, एक चैतन्य है, या इसके अलावा भी कोई वास्तविकता है जो हमसे छूट रहा है? ध्यान से अपना कल्पनाशीलता दोहराइए। देखिए अस्तित्व में ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें नहीं आई है, या हर चीज आ गई? आकाश। अब ये आकाश क्या चीज है? ये आकाश क्या चीज है? तो आकाश को आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? आकाश से क्या मतलब मीनिंग है आपको? हां, अब ये बोल तो रहे कि दिख तो रहा है एक आकाश। ये आकाश कहां तक है? अनंत है या असीम है? असीमित है। क्या आकाश यहां है? यहां नहीं है। ये आकाश नहीं है। इसको आकाश नहीं कहे। तो आकाश कहां है? बादल का जो झुंड है वो तो यही है। बादल का झुंड तो यही है। जिसको आप आकाश कह रहे हैं वो बादल का झुंड यदि बोल रहे हैं, वो तो जड़ है, वो आकाश नहीं है। वो एक्चुअली में हम आंख से ऊपर देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है या नहीं? अच्छा, जो आपको ऊपर दिखता है, आप ऊपर जाते जाए तो कभी दिखेगा? एंड दिखेगा क्या? जैसे आपको जो ऊपर दिख रहा है, आपको जैसे ये दिखता नहीं, ये छत है, तो अब इस छत से बाहर जाकर देखते हैं तो एक छत दिखता है जिसको नाम दे रहे हैं आकाश। ऐसा क्या? एक बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल के ऊपर इंद्र रहते हैं, इस बाउंड्री वॉल के नीचे ये मृत्यु लोक है। ऐसा है क्या? कोई बाउंड्री वॉल है क्या? वो आकाश है, वो आकाश एक बाउंड्री वॉल है जिसके उस पार स्वर्ग है और इस पार मृत्यु लोक है। ऐसा कोई एक बाउंड्री वॉल सोच रहे हैं क्या? खाली खाली दिखता है। अब हर जगह, जैसे यहां और आपके हमारे बीच में जो खाली जगह है, जो खाली जगह है, वो खाली जगह इनमें से कोई चीज है क्या? इनमें से कोई है क्या खाली जगह?
हवा, हवा, अच्छा ठीक है, हम यहां से धरती से बाहर निकल जाएं, वहां तो हवा नहीं है, वहां पर भी खाली जगह है कि नहीं है? अब वहां क्या है? शून्य है। शून्य का मतलब क्या है? कुछ है या नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एम्प्टी। वो कुछ नहीं है या कुछ है? कुछ नहीं होते हुए भी कुछ है। तो कुछ नहीं क्या है? ये प्रकृति नहीं है, ना तो जड़ है ना चैतन्य है, लेकिन वो भी कुछ है। हम नाम देते हैं शून्य कि कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होते हुए भी है। तो वो कहां कहां है? हर जगह है। यहां है, आपके अंदर है, इस पेन के अंदर है, सर्वव्यापी है। इसका मतलब कोई एक वास्तविकता है जो हर जगह है। जैसे ये यहां है और इसके अंदर है कि नहीं है? है। इसको यहां से यहां हटाया तो क्या वो बदला? क्या नहीं बदला। जैसे इसको पानी के अंदर रखेंगे तो जहां ये है वहां पानी है क्या? इसको पानी के अंदर रखूंगा तो जहां पेन रहेगा वहां पानी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और हटाऊंगा तो आ जाएगा। तो ये जो शून्य है जिसको स्पेस बोल रहे हैं, जब ये यहां है तो क्या इसके अंदर स्पेस है या नहीं है? वहां भी है। इसको हटाने से कोई फर्क? तो इसको यहां रखो या ना रखो, वहां पर शून्य है ही। मतलब एक और वास्तविकता है जो प्रकृति से भिन्न है, जो हर जगह ही व्याप्त है। उसी को नाम दिया ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म। कल्पना करें आप यहां से निकल करके कहीं भी चले जाएं अस्तित्व में, यहां से निकल करके हम जैसे कल्पना करते, ये धरती है, धरती से निकल गए, क्या है यहां पर? सूरज तक नहीं पहुंचे हैं, बीच में हैं, कोई ग्रह नहीं है अगल बगल, स्पेस है। यहां पर भी स्पेस है। हम अस्तित्व में कहीं पर भी जाएंगे, ये मिले या ना मिले, ये हर समय उपलब्ध है। फिर आते हैं ना, पहले इसको समझे ना, पहले इसको समझे ना पहले, कि एक ऐसी वास्तविकता है जो हर जगह व्याप्त है, इसीलिए इसको सर्वव्यापी भी नाम दिया। सर्वकालिक नहीं, सर्वव्यापी। इसी को शून्य नाम दिया, इसी को शून्य नाम दिया। थोड़ा कितने लोगों को ये अनुमान में आ रहा है कि एक ऐसी वास्तविकता है जो हर जगह है, आपके हमारे बीच में है, और ये वास्तविकता हर जगह व्याप्त है। इसमें कहीं पर खंड विखंड है क्या? कोई खंड विखंड है? ये वास्तविकता डिस्कनेक्टेड है या हर जगह कनेक्टेड है? तो जो व्यापक यहां है वही सूरज में भी है। ये व्यापक से वो व्यापक डिस्कनेक्टेड है या कनेक्टेड ही है? तो एक वास्तविकता है जो अखंड है, जिसका भाग विभाग नहीं किया जा सकता। और वो क्या है? वो असीम है। असीम है इसलिए उसका कोई आकार नहीं है। आकार किसका होगा? जो सीमा होगी उसका आकार होगा। जो जिसकी सीमा नहीं है उसका आकार नहीं है। इसीलिए ये निराकार है, इसीलिए इसको असीम भी कहते हैं। यह असीम है, यही निराकार भी है, यही निराकार भी है, यही अखंड भी है। इसके बारे में अखंड भी बोल सकते हैं कि इसका कोई खंड विखंड नहीं होता। एक ऐसी वास्तविकता है जो हर जगह व्याप्त है, हर काल में व्याप्त है। इसमें कोई कभी बदलाव नहीं होता।
इसमें कोई भी बदलाव कभी भी नहीं होता। ये हर समय एक समान बना हुआ है। कितने लोगों को यह चित्रित हो रहा है? आप नहीं तो कल्पना में जाइए कि मैं यहां से निकल करके एक दिशा में जाते जाऊं, जाते जाऊं, जाते जाऊं, कोई अंत मिलेगा क्या? कोई अंत मिलेगा भैया? मैं कल्पना करके, या ऐसा मैं कल्पना करता हूं कि मान लेता हूं कि मेरे पास एक ऐसा यान आ जाए जिससे मैं बाहर जा सकता हूं, जितनी दूर जाना, तो मैं यहां से किसी एक दिशा में जाना शुरू करूं, क्या अंत मिलेगा? क्या अंत मिलेगा? आप जितना जाते जाओ, 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 कोई और छोर नहीं मिलेगा। अब उस दिशा की जगह किसी और दिशा, तो जो वो आप जाते जा रहे हो खत्म ही नहीं हो रहा है, वही असीम है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। इसी को खाली जगह जो बोल रहे हैं, खाली जगह, खाली जगह क्या है? ये खाली जगह इसलिए नाम दिया, किसी एक जगह को खाली जगह इसलिए नाम दे रहे हैं कि कोई वहां प्रकृति नहीं है, लेकिन खाली जगह खाली नहीं है, वहां पर भी ये व्यापक है, ईश्वर है। अनंत तो संख्याकरण में आ जाएगा। अनंत का मतलब वो, जैसे कितने परमाणु हैं अस्तित्व में, परमाणुओं की संख्या कहने जाए तो क्या होगा? अनंत। कितने ग्रह गोल हैं? अनंत ग्रह गोल। कितने स्टार्स हैं? अनंत स्टार्स। तो वो जब हम इकाई के संख्याकरण की बात करेंगे तो अनंत की बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे तो असीम बात करेंगे, अनंत बात नहीं करें। अनंत इकाइयों से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में असीम जुड़ा हुआ है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह भी एक वास्तविकता है या नहीं है? नहीं तो हम इसको क्या मानते हैं? ये कुछ नहीं है, खाली जगह। खाली जगह का मतलब कुछ नहीं। जिसको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं वो भी एक वास्तविकता है, जिसको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं वो भी एक वास्तविकता है। वो इकाई से अलग वास्तविकता है, प्रकृति से अलग वास्तविकता है। वो जिसको हम ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, सर्वव्यापी, शून्य, असीम, निराकार नाम दे रहे हैं। तो ये कैसा है? ये क्या है? ये ऊर्जा के रूप में है। ये ऊर्जा के रूप में है। ये साम्य ऊर्जा के रूप में है। साम्य ऊर्जा के रूप में है। साम्य ऊर्जा का मतलब जो हर जगह एक जैसा है, जो हर जगह एक जैसा ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आपको भी उतना ही प्राप्त है जितना मुझे है, इसको है, इसको है, उसको है। हर एक को समान रूप से ये साम्य ऊर्जा प्राप्त है। समान रूप से ये साम्य ऊर्जा प्राप्त है। इसमें होने से, इस व्यापक में होने से, इस साम्य ऊर्जा में होने से ही ये जो प्रकृति है क्रियाशील है। इस प्रकृति के क्रियाशीलता का आधार क्या है? यही साम्य ऊर्जा है। इस प्रकृति के क्रियाशीलता का आधार क्या है? यही साम्य ऊर्जा है। ये साम्य ऊर्जा, ये ईश्वर स्वयं क्रिया नहीं है, ये कर्ता नहीं है, ये कर्ता नहीं है, ये क्रिया नहीं है। कर्ता किसके संदर्भ में आएगा? क्रिया के संदर्भ में आएगा। क्रिया है तो कर्ता है। ये क्या है? क्रिया शून्य है। ये क्या है? क्रिया शून्य है। ये क्या है? क्रियाशील है। ये क्या है? क्रियाशील है। इस क्रियाशीलता का आधार क्या है? यही क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य रहते हुए भी ये समस्त क्रियाओं का आधार है।
बड़ा मजेदार बात है। क्रिया शून्य रहते हुए भी, प्रकृति क्रिया शून्य रहते हुए, प्रकृति क्रियाशील है और व्यापक क्रिया शून्य रहते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार है। इसी साम्य ऊर्जा व समस्त क्रियाएं क्रियाशील हैं। तो ईश्वर जो है किसी को क्रियाशील कर नहीं रहा, ईश्वर में होने से समस्त इकाइयां क्रियाशील हैं। ईश्वर में होने से समस्त इकाइयां क्रियाशील हैं। ईश्वर किसी को नियंत्रित कर नहीं रहा, ईश्वर में होने से समस्त इकाइयां नियंत्रित हैं। ईश्वर किसी को नियंत्रित नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ईश्वर करता है ही नहीं। ईश्वर किसी को नियंत्रित क्यों नहीं कर रहा? ईश्वर करता नहीं है। हाँ या ना? ईश्वर में होने से समस्त क्रियाएं नियंत्रित हैं, संरक्षित हैं, नियम से नियंत्रित है। ईश्वर हमको ना तो दंड देता है, ना ही कुछ हमको पुरस्कार देता है। वो हम इस ईश्वर में होने से नियम से सुखी दुखी होते रहते। कोई हमको ना तो दंडित कर रहा है, कोई ना तो हमको दुखी कर रहा है, ना तो कोई सुखी कर रहा है। हम अपनी समझदारी से सुखी हो रहे हैं, ना समझी से दुखी हो रहे हैं। तो इस ईश्वर में होने से हम नियम से सुखी दुखी होते हैं। इस ईश्वर में होने से हम नियम से सुखी दुखी होते हैं। ईश्वर हमको सुखी दुखी नहीं कर रहा। इस ईश्वर से किसी को भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर करता है ही नहीं। ईश्वर स्वयं करता नहीं है, यह समस्त क्रियाओं का आधार है। हाँ या ना? तो फिर देवी देवता क्या है? क्या देवी देवता और ईश्वर एक ही चीज है? क्या देवी देवता और ईश्वर एक ही चीज है? नहीं। ईश्वर तो क्रिया शून्य हुआ। जिन जीवनों ने इस पूरे अस्तित्व की वास्तविकता को समझ लिया, ऐसे जीवन जिन्होंने पूरी वास्तविकताओं को समझ लिया है, इस व्यापक को समझ लिया, ईश्वर को जान लिया, प्रकृति को जान लिया, जिनकी चेतना का विकास हो चुका है, ऐसे जागृत जीवन को ही हम देवी देवता कहते हैं। तो ये देवी देवता क्या है? क्रियाशील है या क्रिया शून्य है? क्रियाशील है। ये क्रिया शून्य नहीं है। ना तो क्रियाशील कोई भी चीज क्रिया शून्य होगा, ना तो क्रिया शून्य से क्रिया पैदा हो रही है। ना तो ब्रह्म से प्रकृति पैदा हो रही है, ना ही प्रकृति ब्रह्म में विलीन हो रही है। ना तो ब्रह्म से जगत पैदा हो रहा है, ना ही जगत ब्रह्म में विलीन हो रहा है। हाँ या ना? ऐसी कल्पना दे कि इस ब्रह्म से जगत पैदा होता है और एक समय आएगा, प्रलय का काल, जहां ये जगत जो होगा वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। कैसे? ब्रह्म स्वप्न देख रहा है, तो जब तक स्वप्न देख रहा है तब तक ये संसार है। जैसा आप स्वप्न देख करके एक संसार बना लेते हो, और उस स्वप्न के कैरेक्टर जो है तब तक हैं जब तक आप स्वप्न देख रहे हो। जैसे आपका स्वप्न टूटा, वो सारे कैरेक्टर खत्म। उस सारे कैरेक्टर को क्या हो गया? मोक्ष मिल गया। आप भी हर दिन बंधन में बांधते हो बहुत सारे लोगों को। जैसे ही स्वप्न में जाते हो, बहुत सारे कैरेक्टर बनाते हो और उन सारे कैरेक्टर को बंधन में डाल देते हो। अब वो छटपटाता रहता है। उसकी मुक्ति कैसे होती है? आपकी आंख खुलती है, स्वप्न टूटता है, उन सभी कैरेक्टर को क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है। तो क्या कल्पना की गई? ब्रह्म स्वप्न देख रहे हैं और ये सभी प्रकृति उसके स्वप्न के ही है पार्ट। आप हम कहां हैं? ब्रह्म के स्वप्न के पात्र हैं। आप हम कहां हैं? ब्रह्म के स्वप्न के पात्र हैं। जिस दिन ब्रह्म का स्वप्न टूटेगा, हम सबका मोक्ष हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या ये वास्तविक लगता है? क्या ये वास्तविक लगता है? अरे हम भ्रमित हैं, हम स्वप्न देखते हैं, कुछ उटपटांग बनाते रहते हैं। ब्रह्म भी भ्रमित ही है क्या? वो भी कुछ उटपटांग कर रहा है और उसके उटपटांग करने में हम पैदा हो गए हैं।
हम उठपटांग करते हैं, स्वप्न में अलग अलग कैरेक्टर को पैदा कर देते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो क्या ब्रह्म भी कुछ स्वप्न में ऐसे उठपटांग कैरेक्टर हम लोगों जैसा बना दिया है और हम परेशान हो रहे हैं? ये सब काल्पनिक है। ब्रह्म करता है ही नहीं, ब्रह्म करता है ही नहीं, वो क्रिया है ही नहीं, ब्रह्म करता है ही नहीं, ब्रह्म से जगत पैदा होता ही नहीं है। क्या वास्तविकता है? ब्रह्म में जगत अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा, यही वास्तविकता है। ब्रह्म में जगत सदा से है, सदा रहेगा। ना तो ये जगत का विलय होगा ब्रह्म में, ना तो ब्रह्म से जगत पैदा होगा, यही है वास्तविकता। तो हमारा काम क्या है? इन सारी वास्तविकताओं को अनुभव कर लेना। इन सारी वास्तविकताओं को अनुभव कर लिया, हम जागृत मानव हो गए। जागृत मानव हो गए तो समझदार हो गए, निरंतर सुखी हो गए। ये ठीक लगता है? ईश्वर से भयभीत होने की जरूरत है क्या? वो करता जब है ही नहीं तो क्यों भयभीत होने की जरूरत? जो करता है ही नहीं, जो क्रिया है ही नहीं, उससे भयभीत होने की क्या जरूरत? क्या देवी देवताओं से भयभीत होने की जरूरत है? जो जागृत हो गए वो दूसरों को परेशान करेंगे या दूसरी की जागृति में सहायता करेंगे। तो यदि जागृत हो गए तो हमारी जागृति में सहायता करेंगे, इनसे भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ना तो ईश्वर करता ही नहीं है, क्रिया ही नहीं है, वो तो शाम ऊर्जा है, वो तो सबको प्राप्त है ही, इसलिए उसका कोई भय का मतलब ही नहीं है। जागृत मानव दूसरों की जागृति में सहायक हैं, उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत होने की जरूरत है तो अपनी नासमझी से। यदि किसी से भयभीत होने की जरूरत है, किसी चीज से पीछा छुड़ाने की जरूरत है, तो अपने नासमझी से। हमारे भय का कारण हमारा नासमझी है। कोई अस्तित्व में हमको भयभीत नहीं कर रहा, ना ईश्वर, ना कोई देवी देवता, कोई नहीं। हम अपनी नासमझी से भयभीत होते हैं। हमारी भय से मुक्ति क्या होगी? हमारी समझदारी से ही हमारे भय से मुक्ति हो जाएगी। हाँ या ना? ये पकड़ में आ रही है मेरी बात? तो ये अस्तित्व दर्शन हो गया। और कुछ ऐसा है जो बचा हुआ है अस्तित्व में? कुछ भी ऐसा जो बचा हुआ है अस्तित्व में? जी दीदी, कोई अस्तित्व में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यही है अस्तित्व, कोई रहस्य नहीं है। अभी तक रहस्य बना के रखा, ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। अरे क्या मतलब? जो साकार है वही निराकार हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? अरे साकार और निराकार दो एक ही वास्तविकता है कि अलग अलग वास्तविकताएं हैं? अलग अलग हैं। क्या साकार से निराकार पैदा हो सकता है? क्या निराकार साकार में बदल सकता है? तो क्या कल्पना ईश्वर निराकार है, वो बीच बीच में साकार हो करके आपको याद दिलाने की कोशिश करता है कि इस निराकार को पहचानो? अरे भाई क्या मामला है यार, है ना? ईश्वर के दूत अवतार, ईश्वर अवतार लिया। ईश्वर अवतार लेते हैं क्या? निराकार कभी साकार में बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। ये सब काल्पनिक चीजें हैं। और हमारा मोक्ष हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या मोक्ष को बताया गया? ये है ही नहीं। ये सभी क्या है? ये सभी आवरण है। ये सब भ्रम के आवरण है। मन होता ही नहीं है, बुद्धि होता ही नहीं है। ये भ्रमवश मैं अपने आप को मन मानता हूं। भ्रमवश मैं पहले तो भ्रमवश शरीर मानता हूं, फिर भ्रमवश मन भी मान लेता हूं, फिर भ्रमवश बुद्धि भी मान लेता हूं। ये सब नहीं है। ये आत्मा बेसिकली परमात्मा का ही अंश है। ये भ्रमवश आत्मा अपने आप को परमात्मा से भिन्न मान लेता है और इसके कारण ये जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। तो क्या
ये आत्मा जब अपने सही स्वरूप को पहचान लेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। अब जब ये आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा अखंड है तो उसका खंड हुआ कैसे? अरे एक तरफ बोल रहे परमात्मा अखंड है, फिर दूसरी तरफ बोल रहे हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, तो यार अखंड का खंड कैसे हो गया? वो आत्मा परमात्मा से निकल करके कैसे अलग आ गया? आत्मा परमात्मा से निकल करके अलग क्यों भ्रमित हो गया? ये सब हमारे पुराने शास्त्रों में इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिए जो तर्क संगत नहीं लगता, जो तर्क संगत नहीं लगता, इसलिए शिक्षा में नहीं आ पाया। एक क्या बोलेंगे, बुद्ध दर्शन पढ़ने जाएंगे, ना तो आत्मा है ना तो ईश्वर है। वो किसी चीज को वास्तविक नहीं मानते, वो ये नहीं मानते ये होता है, ना आत्मा होता है ना परमात्मा है, शून्यवाद। क्या नाम दिया उसको? शून्यवाद। कुछ नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है। अब लो भैया, एक बोलेंगे परमात्मा और आत्मा दो नहीं है, एक ही है। आत्मा परमात्मा है लेकिन दोनों एक ही है। एक बोलेंगे ना आत्मा है ना परमात्मा है। फिर एक और बोलेंगे नहीं द्वैत, परमात्मा भी है आत्मा भी है। एक बोलेंगे विशिष्ट अद्वैत, परमात्मा है आत्मा है लेकिन आत्मा एक खास तरीके का है जो परमात्मा के ही स्वरूप का होते हुए उससे भिन्न नहीं है। अरे किसको समझे भाई, पहले एक बता दो क्या है वास्तविकता। ये सभी विद्वान मिलकर के पहले एक बता दे क्या है वास्तविकता। इसीलिए शिक्षा में नहीं आ पाया, शिक्षा में नहीं आ पाया क्या वास्तविकता है। ये सभी कहीं ना कहीं तर्क संगत नहीं लगते। अब ये एक नया उद्घाटन हुआ है, इसीलिए इस मध्यस्थ दर्शन को विकल्प नाम दिया गया। इसको विकल्प क्यों नाम दिया गया? किसका विकल्प है ये? आदर्शवाद और भौतिकवाद का विकल्प। आदर्शवाद और भौतिकवाद का विकल्प है ये। आदर्शवाद भौतिकवाद का विकल्प है। भौतिकवाद ने क्या बोला? ये नहीं होता, ना आत्मा होता है ना परमात्मा होता है, जो होता है ये ही होता है, जड़ ही होता है। ना आत्मा होता है ना परमात्मा, ऐसी कोई चीज नहीं है, एक ही सत्य है, जड़। आदर्शवाद ने थोड़ा इससे बेहतर आत्मा परमात्मा की बात की, लेकिन उस आत्मा परमात्मा को मिक्स कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने आत्मा परमात्मा की बात की लेकिन उसको मिक्स कर दिया और कहीं तो इसी को नकार दिया। ये जगत क्या है? मिथ्या है। तो दो एक्सट्रीम, एक ने इसको नकार दिया एक ने इसको नकार दिया। जगत क्या है? मिथ्या है। एक भौतिकवाद क्या बोल रहा है? यही है वास्तविकता, ये है ही नहीं। एक बोल रहा है यही है वास्तविकता, जो परमात्मा का स्वरूप है ये है ही नहीं। अब क्या किया जाए? इसके विकल्प में बात आ रही है कि ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है और ये भी वास्तविकता है, ब्रह्म भी वास्तविकता है, जगत भी वास्तविकता है, और इस ब्रह्म में जगत निरंतर है। तो ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। बहुत निकट पहुंच करके भी कुछ मामला फंसा रहा, बहुत निकट पहुंच करके भी कुछ मामला फंसा रहा। कुछ मामला फंसे रहने के कारण यह शिक्षा की वस्तु नहीं बन पाई। आदर्शवाद ने बहुत मेहनत की, बहुत सारा कुछ ठीक बताया, लेकिन कुछ जगह पे जाकर के मामला अटक गया, तर्क संगत नहीं हो पाया, इसलिए शिक्षा में नहीं आ पाया। और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कहां मामला जाके अटका? इस पुंजाकार रूप के मूल में एक गठनपूर्ण परमाणु है, वहां पर वो मामला अटका हुआ था। जीवन जो पुंजाकार रूप है, इस पुंजाकार रूप के मूल में एक गठनपूर्ण परमाणु ही है, ये आदर्शवाद नहीं बता पाया। यदि ये बता देता ना, मामला कब का सॉल्व हो चुका होता, इस धरती पे मानवीय परंपरा बन चुकी होती। बात पकड़ में आ रही है? ये जो पुंजाकार रूप का पता चल चुका था आदर्शवाद में,
पुंजाकार रूप का पता चल चुका था आदर्शवाद में। इस पुंजाकार रूप के मूल में एक गठनपूर्ण परमाणु ही है जो बहुत तेज गति से पूरे शरीर में घूमता रहता है, जिसके कारण यह पुंजाकार रूप बनता है। इसको नहीं बता पाए। जब इसको नहीं बता पाए, अब इसका अस्तित्व को लेकर के कंफ्यूजन रहा कि ये परमात्मा का पार्ट है, परमात्मा से भिन्न है, इसका मोक्ष होता है तो इसका अस्तित्व रहता है नहीं रहता है, ये सब घालमेल हो गया। यदि मूल रूप में वो गठन पूर्णता की पहचान नहीं हुई तो मोक्ष होने पे इसका अस्तित्व रहता है नहीं रहता है, सब घालमेल हो गया। है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन वो छोटी चीज स्पष्ट ना होने के कारण जो है ये पूरा जो आदर्शवाद की थ्योरी तर्क संगत नहीं हो पाई। बात पकड़ में आ रही है? बहुत सारा खोज लेने के बाद भी, बहुत सारा कुछ खोज लेने के बाद भी ये जो गठन पूर्णता परमाणु की जो बात करें, गठनपूर्ण परमाणु, इस पुंजाकार रूप के मूल में गठनपूर्ण परमाणु है, इसकी खोज ना होने के कारण मोक्ष की स्थिति में क्या होता है, ये आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, ये आत्मा परमात्मा एक ही है अलग अलग है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। ये स्पष्ट नहीं हो पाया। इतनी सी ही चूक हुई आदर्शवाद में, लेकिन वो चूक इतनी बड़ी थी कि उससे लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी बन गई, इसलिए इतने अलग अलग दर्शन आ गए, इसलिए इतने अलग अलग दर्शन आ गए वो छोटी सी चूक के कारण। उसी के विकल्प में ये मध्यस्थ दर्शन प्रस्तावित है, उसी के विकल्प में ये मध्यस्थ दर्शन प्रस्तावित है। आदरणीय ए नागराज जो प्रणेता हैं, वो इस मध्यस्थ दर्शन जो है उन्होंने प्रस्तुत किया आदर्शवाद और भौतिकवाद के विकल्प के रूप में। क्यों आवश्यकता रही? क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का रहस्य अनसुलझा था। इसमें इतने अलग अलग थ्योरियां थी जो तर्क संगत नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने क्या किया? समाधि संयम करके जो अस्तित्व की वास्तविकताएं हैं उसको अनुभव करके हमारे समक्ष रख दिया। कोई रहस्य नहीं है, जीवन गठनपूर्ण परमाणु है, उसके मध्यांश का ही नाम आत्मा है। और हुआ क्या है और आगे बात करेंगे तो, और आगे इसमें मुझे लगता है ये प्रश्न का उत्तर हो गया। मैं शरीर में कहां पर होता है, भगवान ईश्वर देवी देवता क्या है, इसका उत्तर हो गया क्या? ये दोनों प्रश्न के उत्तर हो गए, है ना? और अब इस प्रश्न का उत्तर ये तो हो गया, मैं रचित विरचित नहीं होता तो पैदा कब हुआ और क्या पैदा होना निरंतर चल रहा है? जी एक मिनट, माइक देते हैं, सभी लोगों को सुनाई दे दे। जी मेरा भी एक प्रश्न बाद में। जी मेरा अच्छा। भी एक प्रश्न इनके बाद में पूछता। हाँ, इनके बाद ना। जी परमात्मा ब्रह्म सर्वव्यापी शून्य जितने भी है, वो जो है असीमित, वो अलग अलग नाम है, एक ही वास्तविक एक ही है, मतलब वो इसका सर्वमान्य है, सर्वव्यापी है। देखिए, एक वास्तविकता है, उस एक ही वास्तविकता को अलग अलग नामों से इंगित कराया जा रहा है। उसको ब्रह्म कह ले, परमात्मा कह ले, ईश्वर कह ले, सर्वव्यापी कह ले, साम्य ऊर्जा कह ले, निराकार कह ले, है तो वो एक ही वास्तविक, मतलब उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है। वो भी अविनाशी है, प्रकृति भी अविनाशी है। प्रकृति भी अविनाशी, प्रकृति में गठन पूर्व जो परमाणु है वो भी अविनाशी है। एक बताता हूं, उसको बोलते हैं ये पूर्ण है। पूर्ण का मतलब स्थिति पूर्ण है। हाँ, पूर्ण। स्थिति पूर्ण का मतलब इसकी स्थिति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक जैसा बना हुआ एक ही जैसा बना हुआ है हर काल में। जी हाँ, हर देश काल में एक जैसा है। जी हाँ। ये स्थितिशील है। ये क्या है? स्थितिशील है, क्रियाशील। इसका नाश नहीं हो रहा है,
ये लेकिन क्रिया इसकी स्थिति बदल रही है, बदल रही है, परिवर्तन हो रही है। इसकी स्थिति बदल रही है। जी हाँ। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रचना विरचना हो रही है। कितना भी रचना विरचना रहे, परमाणु का नाश नहीं होता। परमाणु का नाश, लेकिन गठन परमाणु का नाश अब भी, गठनपूर्ण परमाणु में अब वो रचना विरचना नहीं हो रही है, क्वालिटेटिव चेंज हो रहा है, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। इधर मात्रात्मक परिवर्तन, इधर अब जो परिवर्तन हो रहा है गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ये भी स्थितिशील है, ये भी स्थितिशील है। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। मतलब प्रकृति का उसमें से परिवर्तन, सब चीजें। तो प्रकृति जो स्थितिशील है, मतलब जिसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। अब स्थिति में दो तरीके से परिवर्तन हो सकते हैं, एक मात्रात्मक परिवर्तन हो सकता है, दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। मतलब स्थिति पूर्ण में नहीं आएगा वो, स्थिति पूर्ण में नहीं आएगा। वो अलग अलग है। स्थिति पूर्ण का मतलब जो हर देश काल में एक समान बना हुआ है, वो यही है। यहां क्या है, इसका में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है। तो ये गुणात्मक परिवर्तन कब तक होता रहेगा? क्या हमेशा होता रहेगा? अनंत काल तक गुणात्मक परिवर्तन होता रहेगा। तो इसमें इस भ्रमित मानव से, जिसको भ्रमित मानव कह रहे हैं, भ्रमित मानव से पहले स्टेज में चेतना का विकास होगा तो वो मानव कहलाएगा, मानव चेतना। अभी भ्रमित मानव को दो कैटेगरी में बताया गया है, पशु मानव और राक्षस मानव। पशु मानव और राक्षस मानव। पशु मानव का मतलब जो दीनता प्रधान है, राक्षस मानव का मतलब जो क्रूरता प्रधान है। नाम है दीनता प्रधान, क्रूरता प्रधान है। दोनों में ही दीनता हीनता क्रूरता, दीनता हीनता क्रूरता दोनों का ही स्वभाव है। प्रधानता यदि दीनता की है तो पशु मानव, प्रधानता यदि क्रूरता की है तो राक्षस मानव। अब हम सभी अपना जांच लें, अभी थोड़ा सा बताता हूं, फिर पहला उससे और आ गए तो मानव में आ गए तो क्या हो गया, धीरता वीरता उदारता। कैसा स्वभाव बन गया? इसके और ऊपर गए तो देव मानव। अब यहां पर दया, दया कृपा करुणा, और इससे ऊपर गए तो देवी मानव। इससे ज्यादा परिमार्जन नहीं है अस्तित्व में। ये जो है अब ये पूरा पूर्ण हो गया है दिव्य मानव में। अब और कोई गुणात्मक परिमार्जन की संभावना नहीं है। दिव्य मानव जो हुआ वो आवागमन से मुक्त हो गया। वो किससे मुक्त हो गया? आवागमन से। अब वो आवागमन से मुक्त हो गया या स्थिति पूर्ण हो गया? स्थिति पूर्ण नहीं हुआ। फिर से स्थिति पूर्ण में बोलेंगे तो क्या है वो? अच्छा, क्रिया शून्य को ही स्थिति पूर्ण बोल रहे हैं। वो क्रिया है। दिव्य मानव भी क्रिया ही है। उसके बाद भी क्रिया करता रहेगा क्या क्रिया करेगा? आपको हमको समझदार बनाने के काम करेगा, उपकार काम करेगा। ये भी उपकार करेगा, ये भी उपकार करेगा, ये भी उपकार करेंगे। इससे ज्यादा उपकार ये, इससे भी ज्यादा उपकार ये तीनों क्या करेंगे? उपकार कार्य करेंगे। तीनों ही उपकार करते हैं। उपकार करने का मतलब दूसरों की चेतना विकास का काम, उनकी इच्छा से। उनको आवश्यक लगेगा तो शरीर धारण करके उपकार करेंगे, आवश्यक नहीं लगेगा तो बिना शरीर के भी उपकार करेंगे। अभी भी हमको नहीं पता, हमारे वातावरण में देवी देवता हैं और हमारे पर उपकार कर ही रहे होंगे। हमको दिखता नहीं है। हमारे को जागृति की प्रेरणा दे ही रहे होंगे, हमारे को जागृति की प्रेरणा दे ही रहे होंगे, हमको नहीं दिखता। कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ समझना चाह रहे हैं, ज्ञान संपन्न होना चाह रहे हैं, और कुछ सडनली योग संयोग बन गया। आपको नहीं पता चलता कि आपको सहयोग कैसे मिला। वो देवी देवता हमारा सहयोग करते हैं। हम व्यर्थ का ही देवी देवताओं से डरते हैं। हम ये सभी देवी देवताओं को जा करके मंदिर में हमको पैसे दे दो, ये दे दो। वो बोल रहे हैं जागृति कोई मांगता ही नहीं। वो जागृति देने के लिए, वो देने के लिए हमेशा तत्पर है। जागृति
हम लेने को तैयार नहीं है। जैसा रेडियो सिग्नल कंटिन्यूअसली आ ही रहा है, मेरा रेडियो ट्यूनिंग है या नहीं है, इसमें ही दिक्कत है, सिग्नल में दिक्कत नहीं है। वो जागृति की प्रेरणा हर क्षण दे ही रहे हैं, हम लेने को तैयार नहीं। जागृति की प्रेरणा ऐसे देवी देवता हर क्षण दे रहे हैं, हम लेने को तैयार हैं या नहीं, यही मामला मूल। उधर से समस्या नहीं है, उधर से प्रेरणा में प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रेरणा लेना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, यहीं पर मूल समस्या, वहां पर समस्या नहीं है। जैसे मानव जो दिव्य मानव हो गया, दिव्य मानव होकर के मनुष्य का परोपकार कर रहा है ना। अगर वो शरीर रूप धारण करता है तो शरीर रूप में आकर के भी परोपकार करता है, क्या उसी को हम ईश्वर कहते हैं? फिर से ईश्वर वापस वो व्यापक है, वो व्यापक है। वो व्यापक है। मतलब हम अभी जितने भी आदर्शवाद में जो बात हो रही है, जो बार बार जो ईश्वर जो जन्म लेता है और परोपकार करता है, वही तो घालमेल कर दिया ना, ये गड़बड़ हो गया, ये सारा घालमेल कर दिया ना। अरे वो बार बार निराकार ही साकार रूप पैदा ले रहा है, वही तो साथ घालमेल हो गया। ये हमारे ईश्वर भी जो है थोड़ा देर देख रहा है, परेशान हो रहा, अरे यार ये आदमी लोग समझ नहीं रहा, अब हमको लगता है साकार रूप लेना पड़ेगा, तो ये निराकार से साकार पैदा हुआ। ये सब भ्रमित मानव का बनाया हुआ है, निराकार से साकार पैदा नहीं हो रहा। लेकिन दिव्य मानव का कार्य हो सकता है ना। दिव्य मानव कार्य कर ही रहे, कर ही रहे। हाँ, क्या कर ही किया? रहे। नहीं, उसी को लोग जो है मतलब ईश्वर मान रहे होंगे, तो अब यही तो ये हमारा है, हमारे कार्य, ये हमारा भ्रम है कि दिव्य मानव जो है वो ईश्वर हो गया। यदि ईश्वर हो गया तो क्रिया शून्य हो गया, क्रिया शून्य हो गया तो हमारी सहायता कैसे करेगा? क्रिया शून्य क्रिया तो है नहीं। यही जब मैं बात करने गया कि भाई ये जो आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया, तो ये हमको पता कैसे चला, ये बोलने वाला कौन है? अरे आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया, ये जो बोल रहा है उसका विलय तो हुआ नहीं। यदि आत्मा का परमात्मा में विलय होता है तो ये बोला कौन? जिसका विलय हो गया वो तो बोल नहीं सकता, वो तो क्रिया शून्य हो गया, वो तो क्रिया शून्य हो गया, वो तो बोल नहीं रहा है। तो जो बोल रहा है उसका विलय हुआ नहीं है। जब विलय हुआ नहीं है तो बोलते कैसे हो? अनुमान से। फिर उत्तर क्या दिया? अनुमान से। ये लो, वहां पहुंच करके एक ऐसा अनुमान लगता है कि यही अंतिम लक्ष्य है, महानिर्वाण। महानिर्वाण, महानिर्वाण का मतलब वो आत्मा परमात्मा में विलय हो गया, अब वो अपना अस्तित्व खत्म हो गया। कैसे अस्तित्व खत्म हो गया, क्या समझाएंगे? जैसे पानी की एक बूंद है, वो अपना एक बूंद के रूप में दिख रहा है, जैसे ही सागर में मिल गया वो अब अपने आप को एक बूंद के रूप में देखेगा क्या? उसका अस्तित्व खत्म, सागर हो गया। अब ये आत्मा जो है वो ऐसे पानी की बूंद के जैसा है, वो जैसे ही सागर में मिला उसका अस्तित्व ही खत्म। जब अस्तित्व खत्म हो गया तो ये बोलने वाला कौन है? बोलने वाला तो वही है जिसका विलय नहीं हुआ। तो बोलते कैसे हो? बोलते कैसे हो कि विलय होता है? यदि विलय हो गया तो इसलिए कहा गया जो ये बोलता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, इसका मतलब उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। अब ये लो, बड़ा मजेदार बात, ये कहा गया कि यदि कोई ये करता है कि घोषणा कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो मान लो कि वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। क्यों? जिसको ब्रह्म ज्ञानी हो गया वो तो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो तो बोलेगा नहीं। कैसा खिचड़ी बना दिया। अब वो बोलेगा नहीं तो ये ब्रह्म ज्ञान का कुछ पता चलेगा कि नहीं है? इसी को बाबा जी बोलते रहे, क्या बताते रहे? ये गुड़ खाया गूंगा। गुड़ खाया गूंगा मतलब उसको मिठास तो पता चला है, गूंगा है, बता नहीं पाएगा कि कैसा मिठास है। ये ब्रह्म ज्ञान तो हुआ, बता नहीं सकता। ऐसे अनेक तरीके के कंफ्यूजन आदर्शवाद ने क्रिएट करके रखे, लेकिन इतना भी मानना पड़ेगा बहुत हद तक क्लोज पहुंच चुके थे। ये आत्मा परमात्मा कोई चीज है, इसको तो पहचाने थे, उसके अंतर संबंध को बहुत ठीक ठीक नहीं पहचान पाए। इसीलिए सारा मामला रहस्य में चला गया। सारा मामला कहां चला गया? रहस्य में चला गया। उसको ये दर्शन पूरा सटीकता से उजागर कर रहा है। कोई रहस्य नहीं है। आप पूछ के देखिए, जो भी प्रश्न है, कोई रहस्य जैसा लगता है?
भूत प्रेत ईश्वर देवी देवता कोई रहस्य नहीं है ना जी। एक अंकल जी का पहले प्रश्न है, भैया ले ले, फिर आपका। अभी ब्रेक का भी समय हो गया है। ब्रेक कितना है? 4:30 बजे है ना? कितने बजे है? 4:30 से 5। लेकिन ऐसा ईश्वर देवी देवता जो है अब हमारे जिज्ञासा में आ गए हैं, ब्रेक लेने का मन नहीं कर रहा जी। मेरे 3 प्रश्न हैं। जी। हेलो, हाँ 3 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ये है कि ये गठन पूर्ण परमाणु, वो परमाणु ही है, ये गठनशील परमाणु है और गठन पूर्ण है, तो गठनशील परमाणुओं का तो पीरियडिक टेबल में जिक्र है। अगर वो ही ऐसे परमाणु है तो साइंस इसको क्यों पकड़ नहीं पाया? पहली बात तो ये है। अब नहीं पकड़ पाया, क्यों नहीं पकड़ पाया क्योंकि ये बाद में आएगा, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया, इतना तो वास्तविकता है। अच्छा, दूसरा मेरा, क्योंकि जीवन की बात हुई है तो जीवन के बारे में मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या जीवन शरीर को चलाता है? इतना पता पड़ गया है जीवन है, तो कोई दूसरा जीवन भी आकर के किसी एग्जिस्टिंग शरीर को चला सकता है क्या? जैसे मेरा जीवन है, कोई दूसरा जीवन मेरे ऊपर हावी होकर के मेरे जीवन को थोड़ा किनारा करके मेरे शरीर को चला सकता है क्या? चलाते ये ही। अभी हमें मेरा चेतना का स्तर बहुत निम्न है, तो हमसे कोई ऐसे मजबूत जीवन है, वो भूत प्रेत ही हमसे मजबूत जीवन है, वो हमारे शरीर में आके बलपूर्वक नियंत्रण करके शरीर को चला सकता है। ऐसे कई उदाहरण दिखते हैं जहां भूत प्रेत पकड़ लेते हैं। भूत प्रेत पकड़ने का मतलब है उसके शरीर पे आके बलपूर्वक क्या कर लिया, जकड़ लिया है, उसको अब प्रयोग कर रहा है। संभावना है। तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। वो कोई दूसरा, मैं जाके कोई गलत काम कर दूंगा, फिर मैं बोल दूंगा कोई दूसरा जीवन ने कर दिया। देखिए, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप हम लोगों को हमारी जो चेतना का स्तर है, उससे कमजोर जीवन हमारे को आके नहीं पकड़ सकता। और हमसे जो डेवलप हैं वो ये करेंगे ही नहीं, वो भूत प्रेत ही करेंगे। ये जागृत जीवन नहीं करते ऐसा काम। जागृत जीवन हमारा सहयोग करेंगे चेतना विकास में, बलपूर्वक आके शरीर को धारण नहीं करेंगे। जो भूत प्रेत हैं, है ना, वही करते हैं। वो कैसे करेंगे? जिनकी चेतना का स्तर बहुत निम्न है, उन्हीं को आके पकड़ते हैं। ओके, कमजोर जीवन को ही पकड़ते हैं। आपको पकड़ा क्या? नहीं। वही जो कमजोर जीवन होते हैं उन्हीं को पकड़ते हैं, मजबूत जीवन को नहीं पकड़ पाते। अच्छा, तो अब आखिरी प्रश्न मेरा यह है कि आदरणीय नागराज जी क्या हैं? देव मानव है या दिव्य मानव है? दिव्य मानव है। लेकिन जैसा उन्होंने जी करके दिखाया, वो मानव चेतना को ही प्रमाणित करके दिखाया। क्यों मानव चेतना को प्रमाणित करके दिखाया? वो जिनके साथ जी रहे हैं वो सब तो यही हैं। वो यही हैं। मैं अपनी बात बताता हूं। जब मैं आया ना, तो मेरे को ये तो पता है कि यार ये है तो बहुत बड़ी चीज। जितना मैं क्लोज रहता था, लगता यार है तो बहुत ज्यादा, लेकिन जितना सोचता हूं उससे भी ज्यादा है। पता नहीं चल रहा है कहां पर है ये इनका हाइट जो है ना, पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? वो इसका प्रदर्शन भी नहीं कर रहा है। क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? पूरी परंपरा में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। ऐसे जो भी चेतना संपन्न मानव हुए, जागृत मानव हुए, बाकी भ्रमित मानव उनके साथ दीनहीन होकर के जीने लगा। उनको आदर्श के रूप में मान करके मूर्ति पूजा में ला दिए और ऐसा हाथ जोड़ते रहे कि अब वो मेरा उपकार करो। इनको ये दिखता था परंपरा में, ये बहुत बड़ी चूक हो गई। ये सभी जितने भी श्रेष्ठ मानव हैं, वो सभी के सभी आदर्श के रूप में चले गए। आदर्श का मतलब वो कुछ अलग है, एक्सेप्शन है, उनके जैसा मैं नहीं बन सकता। तो क्या करना है? वो हमारा उपकार करते रहे, हमारा उद्धार करते रहे। तो ऐसे लोगों को आदर्श के रूप में बना दिया गया।
घर घर में मूर्तियां आ गई। अभी देखिए ना, कोई ज्यादा तो ये साईं बाबा, शिरडी वाले, ये सब क्या आ गया, कितने मंदिर बन गए। अब क्या कर रहे हैं, वहां जाके लोग मत्था टेक रहे हैं, हमारा दुख दूर करो, हमारा दुख दूर करो, हमारा दुख दूर करो। नागराज जी बोल रहे हैं, अरे हम दुख दूर करना ही चाह रहे हैं, यही एकमात्र उपाय है चेतना विकास। हमारे जैसा बन जाओ, यही है दुख से मुक्ति। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि हम विशेष बने रहे और आप हमारा पूजा करते रहो। वो ये चाह रहे हैं कि आप हमारे जैसा बन जाओ, हमको रहस्य मत बनाओ, हमको एक्सेप्शन मत बनाओ, हमको विशेष मत बनाओ। मेरे सामने की बात है, वो एक बार ऐसा कहते हैं, आज के दिन हम अकेला ज्ञानी दिखता हूं, लोग हमको विशेष मानते हैं, कल के दिन सभी ज्ञानी हो जाएंगे, हम सामान्य हो जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि मैं सामान्य हो जाऊं। मतलब सब हमारे जैसा बन जाओ, हमारा अपेक्षा यही है। ये भ्रमित मानव अपनी दीनता को छोड़ना नहीं चाहता, अपनी दीनता को छोड़ना नहीं चाहता। दीनता का मतलब क्या है, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने की जो आश्रय प्रवृत्ति है, उसको दीनता नाम देते हैं। तो हम क्या है, किसी के भरोसे अपने दुख को दूर कराना चाहते हैं, स्वयं समझ करके अपने दुख को दूर नहीं करना चाहते। तो बहुत बड़ी चूक परंपरा में होते रही। अभी लेटेस्ट ये सभी जो हैं बन गए, बुद्ध हो गए, महावीर आ गए ना पूजा पूजा में सब जगह, बुद्ध की मूर्तियां बन गई ना, सब जाकर के उनका माथा। थोड़ा सा कैमरा को बंद कर दे, अभी ब्रेक भी हो गया है ना। क्या दर्शन करने जाते हैं।